साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के बाद अब इंतजार है बांग्ला और लंकाई प्लेयर्स का। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 933वां एपिसोड। आज 4 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे, भैया देर मत करो, आईपीएल चल रहा है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स आज हिंदुस्तान में लैंड कर गए हैं। कल कई सारे प्लेयर्स आ गए थे, डीकॉक मिलर कल आ गए थे, बहुत सारे आज आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो सीरीज चल रही थी वो खत्म हो गई है और जिसके चलते जो 8-9 साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स अटके हुए थे साउथ अफ्रीका में, वो वहां से उड़ान भर चुके हैं। तो लाइक कीजिए, आईपीएल की हर टीम के लिए लाइक कीजिए, क्योंकि यार हर टीम को दिक्कत हो रही थी अफ्रीकी प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो दोस्तों, ये जो खबर निकल कर आ रही है, ये आ रही है शाकिब अल हसन के हवाले से। ये रिपोर्ट मैंने टेलीग्राम पर कल पहले ही दे दी थी। जब ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, तुरंत टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आईपीएल का पूरा मजा, सारी न्यूज सबसे पहले टेलीग्राम पर दे रहा है। फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि असली आईपीएल का मजा टेलीग्राम पर आ रहा है, पैसे जीतने का भी मौका है। तो दोस्तों, दूसरी न्यूज शाकिब अल हसन के हवाले से है। शाकिब अल हसन ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस साल के आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल उसके पीछे क्या कारण है वो आगे जब आप वीडियो को सुनेंगे, आगे तक जब एंड तक वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लगातार रिफ्ट की स्थिति शाकिब अल हसन की चल रही थी और आईपीएल खेलने को लेकर एनओसी पर बहुत माथापच्ची बांग्लादेश में चल रही थी, जिससे शाकिब अल हसन खुश नहीं थे। मेरे हिसाब से बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एनओसी को लेकर किसी क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की स्थिति आईपीएल के खिलाफ तो कम से कम नहीं बनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो आज बहुत बड़ा मैच होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस एक दूसरे के आमने सामने होगी। कुछ अच्छी खबरें हैं जो इस मैच से पहले बता दूं। डेविड मिलर इस मैच में खेलेंगे। मैच के लिए अवेलेबिलिटी उन्होंने शो कर दी गुजरात टाइटंस के हवाले से। दूसरी रिपोर्ट दिल्ली को लेकर आ रही है, नॉटजी और नगीडी भी खेल सकते हैं। तो लुंगी एनगीडी और नॉटजी दिल्ली को थोड़ा सा सहारा देने के लिए इस मैच से उपलब्ध हो जाएंगे। ये तीनों ही साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स थे और इनकी उपलब्धता पर सवाल थे नेदरलैंड सीरीज के चलते, जो कि खत्म हो गए, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। और इस खबर के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के आज के मैच से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों, आज के मैच में ऋषभ पंत मैदान पर उपलब्ध रहेंगे, मैदान पर मौजूद रहेंगे और वो अपनी दिल्ली की टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत को लंबे अरसे बाद स्टेडियम में देखा जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती है। वो इस समय रिकवरी फेज में है, भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, लेकिन मैदान पर उनको तब से ही नहीं देखा गया है। दरअसल दोस्तों, फैंस को इंतजार है कि वो किस अवस्था में मैदान पर आते हैं, उनकी फिटनेस का स्टेटस क्या है, वो हमें स्टेडियम में उन्हें देखकर पता लग जाएगा। क्या उन्होंने वेट गेन किया है, क्योंकि रिपोर्टेडली उनका वेट भी गेन हो गया, उनको फिटनेस हासिल करने में समय भी लगेगा। जाहिर है दोस्तों, आज स्टेडियम में मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ऋषभ पंत को देखने के लिए। अगर आप भी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है दशुन शनका के हवाले से। कलकत्ते की टीम में हो सकती है श्रीलंका के दशुन शनका की एंट्री, क्योंकि शाकिब अल हसन हो गए हैं बाहर। दरअसल दोस्तों, पूरी रिपोर्ट यह है कि शाकिब अल हसन ने रिसेंटली कल ही अपना नाम इंडियन प्रीमियर लीग से वापस ले लिया है और अब वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन इस समय अब केकेआर को तलाश है उनकी विदेशी रिप्लेसमेंट की, और अभी की स्थिति में जो बहुत अच्छा विकल्प है वो है श्रीलंका के दशुन शनका। दरअसल दोस्तों, दशुन शनका जो कि रिसेंटली आईपीएल से कुछ महीनों पहले श्रीलंका भारत सीरीज हुई थी, भारत आए थे खेलने, खूब चले थे और तब से ही उम्मीद थी कि किसी ना किसी आईपीएल टीम में एज ए रिप्लेसमेंट वो बिकेंगे जाएंगे। हालांकि वो गए नहीं, किसी टीम में इतनी रिप्लेसमेंट बुलाई भी नहीं गई थी, बट अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शाकिब अल हसन का जो रोल था, स्पेशली जो फिनिशिंग का रोल वो दे सकते थे, वो सनका दे सकते हैं जो कि श्रीलंका से आते हैं। मुझे लगता है कि कलकत्ते की टीम उनके पीछे जाने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों ये रिप्लेसमेंट कब कैसे कहां होती है, बट सनका का नाम सबसे ऊपर है इन केकेआर की टीम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ शाकिब अल हसन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। सबसे बड़ा सवाल, कब आएंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी। दरअसल दोस्तों, साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स तो आना शुरू हो गए हैं, कई सारे आ गए हैं, लेकिन हसरंगा, तीक्षणा और पातिराना, ये 3 लंकाई प्लेयर्स अभी भी आईपीएल में नहीं एंट्री लिए हैं। हसरंगा आरसीबी में खेलते हैं, पातिराना और तीक्षणा ये दोनों सीएसके में खेलते हैं। रिपोर्ट आ गई है दोस्तों, ये तीनों 9 अप्रैल को भारत आ जाएंगे। इस समय दोस्तों ये तीनों अवेलेबल नहीं है भारत में आने के लिए, क्योंकि
श्रीलंका और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है जिसमें इन तीनों को खेलना है। हालांकि श्रीलंका के भानुका राजपक्षे सीरीज का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो भारत आ गए। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि श्रीलंका के भानुका राजपक्षे तो इंडिया आ चुके हैं, वो क्यों आए हैं? क्योंकि वो इस सीरीज में सिलेक्टेड नहीं थे, इसलिए उनको इंडिया आने को मिल गया। लेकिन खुश हो जाइए आरसीबी और सीएसके के फैंस, क्योंकि अच्छी खबर यही है, छठवीं अच्छी खबर यही है कि लंकाई प्लेयर्स 9 अप्रैल को भारत में टच डाउन हो जाएंगे, लाइव बनता है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो बांग्ला खिलाड़ियों को लेकर भी अपडेट सुन लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश के भी 3 प्लेयर्स अनुपलब्ध थे। बांग्लादेश की टीम आयरलैंड के साथ सीरीज खेल रही थी, इस समय टेस्ट मैच एक बचा हुआ है जिसके चलते ये प्लेयर्स अनुपलब्ध थे। अब 3 में से एक खिलाड़ी तो शाकिब अल हसन का मैंने बता दिया, वो तो इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगे नहीं। लिट्टन दास और मुस्तफिजुर रहमान, लिट्टन दास केकेआर की टीम में थे और मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली में थे, तो इन दोनों के एंट्री पर रिपोर्ट आ गई है दोस्तों। 9 अप्रैल को ये भारत में टच डाउन होंगे, 7 मई को ये वापस चले जाएंगे। तो सिर्फ लगभग 28, 27, 28, 29 दिन ही ये आईपीएल में उपलब्ध रहने वाले हैं। कारण सुन लीजिए, दरअसल दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ 28 दिन की एनओसी दी है। इस 28 दिन की एनओसी के कारण शाकिब अल हसन ने मना कर दिया था, तो जो शाकिब अल हसन नहीं आ रहे हैं ना, उसका कारण भी सुन लीजिए। एनओसी देने में बहुत रो रहा है बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड, और एक तरह से कॉलेज के डीन और रजिस्ट्रार की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अपने खिलाड़ियों पर इतने जुल्म मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। अब इनको एनओसी सिर्फ 28 तारीख तक मिली है, इनको 7 तारीख को फिर से बुला लिया जाएगा, क्योंकि आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच ओडीआई सीरीज है। एंड आई थिंक कि ये बहुत बुरी खबर आईपीएल के लिए है, स्पेशली लिट्टन दास, जो कि हो सकता है केकेआर को बहुत जरूरत है ऊपर एक बल्लेबाज की, अपनी प्लेइंग 11 में बड़ी भूमिका निभा सकते थे, बट वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। केकेआर लॉन्ग टर्म विकल्प के रूप में उन्हें नहीं देख सकता। बुरी खबर है, इस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या होना चाहिए ये भी बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट आ रही है माइकल वॉन के हवाले से। आरसीबी और एमआई का जो मैच हुआ था उस पर माइकल वॉन ने टिप्पणी की है, सुनने लायक है। माइकल वॉन कह रहे हैं कि रोहित ने कई सारे टैक्टिकल एरर किए हैं आरसीबी वाले मैच में, और ऐसा उन्होंने कभी भी रोहित शर्मा को करते हुए नहीं देखा। दरअसल दोस्तों माइकल वॉन लंबे अरसे से कमेंट्री कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत लंबे अरसे से रोहित शर्मा की कैप्टेंसी देखी है, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह कहा कि बहुत ज्यादा सिली टैक्टिकल एरर रोहित शर्मा ने जोफ्रा आर्चर को बॉल देने से लेकर कई मामलों में किए, जो कि नहीं करना था, और रोहित का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, इससे ये झलकता है। क्या आपके हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी का जादू चला गया है? वॉन को तो ऐसा ही लगता है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के हवाले से। आज का मैच अहम रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स -2.5 के नेट रन रेट के साथ नीचे बनी हुई है, और दिल्ली को इस मैच में बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा अगर दिल्ली को सर्वाइवल मूड में आना है। क्योंकि यार शुरुआत में अगर आपका नेट रन रेट बहुत गिर जाता है ना, एसआरएच का भी गिरा हुआ है, -3.6 चल रहा है, बहुत गिर जाता है ना, तो एंड में रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आईपीएल में। शुरुआत में गिर जाए, शुरुआत में रिकवरी कर लो तो अच्छी बात है, एंड में मैचेस फंसते हैं, रिकवरी होती नहीं है, एंड दैट इज वाई दिल्ली के लिए ये मैच बहुत जरूरी होगा। गुजरात तो कंफर्टेबल है, जीतते हैं तो टॉप 2 में अपनी जगह बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की, फाइनल रिपोर्ट की आज दिन भर की बात करते हैं। तो रवि किशन की कमेंट्री की हो रही है खूब सारी तारीफ है। भोजपुरी में वो कर रहे थे कमेंट्री, जिसको अब बहुत ज्यादा वायरल होते हुए हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। रवि किशन जो कि इस समय सांसद भी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, और अब तो बॉलीवुड के भी है, लेकिन उनकी कमेंट्री जो कि भोजपुरी में हो रही है, रिपोर्टेडली 20% डिजिटल व्यूवरशिप भोजपुरी में कमेंट्री सुन रही है। मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक जमाना था जब सिर्फ इंग्लिश में कमेंट्री होती थी, जब हिंदी की एंट्री हुई थी तो लगा था कि रेवोल्यूशन हो गया है हिंदुस्तान की क्रिकेट कमेंट्री में। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि भोजपुरी और पंजाबी ऑडियंस भी 20% और 10% है, तो पता लगता है कि लोकल ऑडियंस कितनी है, और भारत की इसी रंगों के रंग बिरंगी ऑडियंस के लिए एक लाइक बनता है। ये दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पैसे कमाने का मौका, सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वीडियो को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाइए।